83 हिजरी में इमाम जाफर अल सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से थे। आपके वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर और दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, जो इल्म, तकवा और परहेजगारी में अपनी मिसाल आप थे। वो दौर था जब बानु उमैया की हुकूमत ज़वाल पजीर थी और अब्बासी कैलिफेट के क़याम की साजिशें हो रही थी। ऐसे नाजुक हालात में इमाम जाफर अल सादिक की अजीम शख्सियत उभर रही थी। आपने बचपन से ही अपने वालिद इकरामी से हदीस, फिक्र, तफसीर और दीनी उलूम हासिल किए। आपकी ज़हानत, इल्म दोस्ती और गहरी फिक्र ने आपको छोटी उम्र में ही दूसरों से अलग कर दिया। मगर ये तो सिर्फ आगाज था। इमाम जाफर अल सादिक का इल्मी मकाम सिर्फ दीनी उलूम तक महदूद नहीं था। आपने फिक्र, हदीस, तफसीर, फलसफा, साइंस, मेडिसिन और एल्केमी, कीमिया जैसे कई इल्मों पर गहरे असरात छोड़े। आपके शागिर्दों में इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक जैसे जरीद फुकहा शामिल थे। हदीस और तफसीर में आपकी नजर बेमिसाल थी। आपने कुरान को अक्ल, मंतिक और रूहानियत के साथ समझाया। आप फरमाते थे, जब तक इंसान अपने नफ्स को नहीं पहचानता, वो अपने रब को नहीं पहचान सकता। साइंस और फलसफा में भी आपकी तालीमात हैरत अंगेज थी। आपके शागिर्द जाबिर इब्न हयान, जाबिर इब्न हयान दुनिया के पहले केमिस्ट समझे जाते हैं। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च की बुनियाद इमाम जाफर अल सादिक की तालीमात पर रखी। आपने सबसे पहले ये नजरिया पेश किया कि कायनात के तमाम अज्जा छोटे ज़रात, एटम्स से बने हैं। मेडिसिन में भी आपके कौल बेहद अहम थे। आपने फरमाया, अगर लोग खाने पीने में एतदाल रखें तो 90% बीमारियां खुद खत्म हो जाएंगी। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इसी बात को साबित कर चुकी है। इमाम जाफर अल सादिक रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत भरी बातें, आपके अंदाज़े तकरीर में एक अजीब हिकमत थी। आप लोगों को सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अक्ल और दलील से कायल करते थे। एक बार एक एथिस्ट डहरिया आपकी मजलिस में आया और बोला, अगर तुम्हारा खुदा वाकई मौजूद है तो मुझे दिखाओ। इमाम जाफर अल सादिक ने मुस्कुरा कर फरमाया, क्या तू हवा को देख सकता है? वो बोला, नहीं, लेकिन मैं इसका असर महसूस करता हूँ। इमाम जाफर अल सादिक की बसीरत और इल्म गैब पर उनकी पकड़ हैरान करने वाली थी। अक्सर आप ऐसी बातें फरमाते जो बाद में होबहो सही साबित होती। एक बार एक शख्स हाजिर हुआ और बोला, या इमाम, मेरा बेटा सफर पर गया है, कई दिनों से उसकी कोई खबर नहीं, मुझे डर है कि वो कहीं गायब ना हो गया हो। इमाम जाफर अल सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर फरमाया, बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा 3 दिन बाद सही सलामत वापस आ जाएगा। ठीक 3 दिन बाद वो शख्स रोता हुआ वापस आया और बोला, या इमाम, मेरा बेटा वाकई सही सलामत लौट आया, ये कैसे मुमकिन हुआ? इमाम ने फरमाया, जो इंसान अल्लाह की दी हुई बसीरत से देखता है उसके लिए हर राज बेपर्दा हो जाता है। इमाम जाफर अल सादिक रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ दीनी उलूम ही नहीं बल्कि साइंस और एस्ट्रोनॉमी में भी कमाल रखते थे। एक बार एक शागिर्द ने पूछा, या इमाम, ये जमीन क्या साकिन, स्टिल है या हरकत, मोशन में? इमाम ने फरमाया, जमीन लगातार हरकत में है, लेकिन अल्लाह ने इस पर ऐसा निजाम कायम किया है कि तुम्हें इसकी हरकत महसूस नहीं होती। आज एस्ट्रोफिजिक्स ने इसे साबित कर दिया है। सितारे अपनी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से रोशनी पैदा करते हैं और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से चमकते हैं। इमाम जाफर अल सादिक सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि रूहानियत और इबादत में भी अपनी मिसाल आप थे। आप फरमाते, जो अल्लाह के करीब आना चाहता है वो रात की तन्हाई में उसके सामने झुक जाए। आपकी मां ने एक बार देखा कि आप सजदे में रो रहे हैं। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम इतनी देर सजदे में क्यों रहते हो? आपने फरमाया, जब मैं अल्लाह के हुजूर झुकता हूं तो वक्त की कैद खत्म हो जाती है। यही वो संदेश था जो आपने दुनिया को दिया कि इल्म और ईमान का सफर साथ साथ चलता है। आपकी वफात 148 हिजरी में हुई, मगर आपका इल्म आज भी इंसानियत की रहनुमाई कर रहा है। आपके शागिर्दों ने आपके ख्यालात को आगे पहुंचाया और आपकी तालीमात हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। इमाम जफर सादिक के अल्फाज आज भी गूंज रहे हैं, जो शख्स हकीकत की तलाश में निकले वही सच्चाई तक पहुंचेगा। यही वो रोशनी थी जो हमेशा बाकी रहेगी।